आज हम आपको ले चलते हैं माघ पूर्णिमा 2026 के उस पावन पर्व की ओर जिसे शास्त्रों में स्नान दान और पुण्य का महासंगम कहा गया है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 1 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं और सच्चे मन से किए गए कर्मों का अनेक गुना फल प्रदान करते हैं। माघ पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व होता है पवित्र स्नान। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों में स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। अगर नदी में जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। शुद्धता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन, सुख और शांति का आगमन होता है। दान का विशेष महत्व। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल या धन का दान जरूरतमंदों को करने से घर में कभी अभाव नहीं रहता। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें और पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को जल अर्पित करें। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर किया गया व्रत, जाप और सेवा हजारों यज्ञों के समान फल देता है। आइए जानते हैं पंडित जी से कि हम इस दिन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सादर जय सिया राम। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार, वंदन। और इस पावन महीना जो कि माघ का महीना है, इस मंथ के इस महीने की आपको सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में उन्नति करते रहें। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं माघ पूर्णिमा के बारे में। माघ महीना जो कि ये सबसे उत्तम महीना हो जाता है और सर्दी के जो भारत में ऋतुएं 3 हैं, सर्दी के मौसम का अंतिम महीना होता है। यहीं से फागुन की शुरुआत हो जाती है। तो ये पूर्णमासी जो है अपने आप में उत्तम मानी जाती है। और जैसे कि कई सारी पूर्णिमा हैं जिनमें उनका अच्छा महत्व होता है, उन्हीं में ये माघ की पूर्णिमा है जिनमें बहुत अच्छा महत्व होता है। धर्म कर्म करने का, पूजा पाठ करने का, दान पुण्य करने का बहुत अच्छा महत्व माना जाता है। तो ये पंचांग के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 31 तारीख की रात्रि और 1 तारीख की मॉर्निंग यानी सुबह सुबह कहा जाए तो 5:52 से लग जाएगी। और 1 तारीख को पूरा दिन ये रहेगी, 1 फरवरी को, और 1 फरवरी की रात्रि में और 2 तारीख की मॉर्निंग सुबह सुबह 3:38 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 2 तारीख का जो सूर्योदय है उसमें नहीं रहेगी। इसलिए इसका पूर्णमासी का जो सबसे उत्तम समय है वो 1 तारीख का ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 फरवरी को मनाना यानी रविवार के दिन सबसे अच्छा है। इसमें माघ महीने का माघ मेला आप सब समझते हैं कि यहाँ प्रयागराज में सबसे उत्तम मेला मनाया जाता है और विश्व से देवी देवता भी विराजमान होते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं उस महासंगम तट का स्नान करने के लिए, भगवान बेड़ी माधव का दर्शन करने के लिए। जो बेड़ी माधव भगवान हैं वहाँ के मुख्य देवता माने जाते हैं, बटवृक्ष का दर्शन करने के लिए। और ये वही स्थान है जहाँ पर श्री रामचरितमानस जो है भारद्वाज जी के द्वारा सुनाया गया और याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया, उत्तर दिया उसका। इस तरह से प्रश्नोत्तर में पूरी रामायण राम कथा हुई वहाँ पर। ये वही स्थान है और ये सनातन परंपरा में सबसे उत्तम माना जाता है। दर्शकों, इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा हर पूर्णमासी को होती है, लेकिन माघ की पूर्णिमा में सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। पूजा में भगवान सत्यनारायण जी का पूजन सायंकाल को करना चाहिए, निशामुखे यानी शाम के समय। दिन में व्रत रखा जाए, भगवान के निमित्त पूजन किया जाए और अपने 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए, नेत्र को क्या दिखाना है, कान को क्या सुनाना है, वाणी से क्या कहना है, ये सब बहुत ध्यान रखते हुए अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए दिन में व्रत रखें। सायंकाल भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद में चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ देने के बाद में फिर जो है फलाहार यानी व्रत खोलना चाहिए। अन्न तो नहीं लेना होता है, अन्न तो अगले दिन लेना होता है। तो इस सब विषयों का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर किसी को संतान की कामना है तो इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत रखते हुए और अगले दिन उसका पारण करें और व्रत करते समय, पूजन करते समय, पूजन करने के बाद में अपनी मनोकामनाओं को पति पत्नी मिलकर के व्रत रखते हुए मनोकामनाओं को भगवान श्री सत्यनारायण से कहें और रात्रि जागरण करें। संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन समय बिताएं और भगवान का नाम जप करें।
चाहे अष्टाक्षर मंत्र हो या द्वादशाक्षर मंत्र हो, इन मंत्रों का जप करते हुए तो बिल्कुल संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। बात करें पितरों के पूजन की, तो 2 तिथियां विशेष महत्व रखती हैं, पूर्णमासी और अमावस्या। अमावस्या पर भगवान नारायण की पूजा और पितरों का पूजन किया जाता है, यही बिल्कुल पूर्णमासी पर भी है। तो पूर्णमासी के दिन भी मध्याह्न काल में करना चाहिए, दोपहर के समय यानी 11 से लेकर के 2 बजे के बीच में पितरों का तर्पण यानी उनको जल देना। अगर आपको जानकारी तो आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो किसी पंडित जी के माध्यम से पितृ तर्पण आप जरूर करें। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है, पितरों का आशीष, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमारा जो वर्तमान जीवन है यह भी और आने वाला जो भविष्य होता है वो भी बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से अगर इस दिन दान किया जाए, जप किया जाए तो पूर्वार्जित कर्मों से मुक्ति मिलती है। यानी कहीं न कहीं पूर्व जन्म के माध्यम से कोई ऐसा कर्म हमसे हो चुका है या हो गया है जिसका ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन परिणाम ये है कि जीवन में हम आए दिन दुखी रहते हैं, आए दिन परेशान रहते हैं और सब कुछ है लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं है। तो ये सब देखते हुए आप जो है उस दिन आप पूजन करके, दान करके, और दान मतलब कि एन केन बीस दीने दान करे कल्याण। दान आपसे जो हो सकता है, अन्न का दान है, फल का दान है, वस्त्र का दान है, श्रम दान है, तो किसी प्रकार का दान आप कर सकते हैं जो भी आपसे हो सके, निस्वार्थ भाव से। उसमें कोई स्वार्थ आपका नहीं छुपा होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से आप करें तो बिल्कुल आपका अच्छा फल मिलता है आपको। इस दिन तिल के दान का ज़्यादा महत्व है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब माघ महीना प्रारंभ होता है तो चौथे दिन यानी जो कृष्ण चतुर्थी होती है उस दिन तिल का पूजन होता है। भगवान गणपति का पूजन करते हुए, गौरी का पूजन करते हुए, शिव परिवार का पूजन करते हुए तिल का दान, तिल से स्नान और तिल के पौधे की दातून भी हमने बचपन में देखा हुआ है कि जो हमारे बुजुर्ग थे तो वो करते थे और बच्चों को बताते भी थे कि इस करना चाहिए। उसका आयुर्वेदिक के माध्यम से और आध्यात्मिक हर तरह से उसका महत्व है और वो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है, हमारे दांतों को भी अच्छा रखता है और धर्म के माध्यम से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो तिल के दान का अच्छा महत्व है। यही तिल क्योंकि पूर्णमासी है माँ की, इसी दिन तिल का स्नान जो पानी में डाल करके तिल को थोड़ा सा चूरा बनाएं और उसको डालकर स्नान करें, तिल का दान करें, तिल का जो है ग्रहण करें, तिल के रूप चाहे गुड़ मिला के खाएं या वैसे भी खाएं, जैसे भी खा सकते हैं आप बिल्कुल खाएं। तो तिल का उपयोग हर तरह से इस दिन पूर्णमासी के दिन करना चाहिए। अच्छा, तिल का ही क्यों, ऐसा क्यों? ये ज्योतिष की मान्यता है, ये गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण की मान्यता है, ये परंपरा है कि तिल जो है भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है और 3 तरह के होते हैं, काले, सफ़ेद और भूरे, जिनमें काले तिल का ज़्यादा महत्व है। तो काले तिल का उपयोग करते हुए हर तरह से दान पुण्य आप करें, इसका बिल्कुल अच्छा प्रभाव मिलता है। ये माघ की पूर्णमासी है, इस दिन हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा आप पावन पवित्र होकर के और ईश्वर की उपासना, दान पुण्य हर तरह से करते हैं, बिल्कुल आपको अच्छा फल मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। आपका जीवन, वर्तमान समय, आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी यानी आने वाली जनरेशन एकदम पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, भक्ति भाव में रहती है, क्योंकि आपके कर्मों का फल आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। अगर आप घर में पितृदोष है तो इसलिए भी आप इस दिन नारायण बलि की पूजा किसी अच्छे योग्य विद्वान पंडित जी के द्वारा आप करवा सकते हैं। संभव हो सके तो इसमें कोई तीर्थ स्थान पर करवाएं, जैसे कि अगर आप आसपास रहते हैं, कोई गंगा जी का स्थान है, कोई यमुना जी के स्थान है, या कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में रहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश के क्षेत्र में रहते हैं, तो आप ऐसे शुभ स्थानों पर या कहीं ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ कोई जल की धारा है या कोई नहर है या कोई नदी है या कोई तीर्थ है जहाँ पर जल की धारा या जल का स्थान हो, ऐसे स्थानों पर आप करवा सकते हैं। इससे पितृ मुक्ति होती है, पितृ को मोक्ष मिलता है और आपका जीवन सुखी और संतुष्ट होता है। तो इसी विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम।